हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि 14 अक्टूबर को है और न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स है। उसके बाद 28 अक्टूबर को लूनर एक्लिप्स है, फुल मून है और लूनर एक्लिप्स है। तो बेसिकली अक्टूबर का मंथ जो है ये ओवरऑल एनर्जी वाइज बहुत ही इंटेंस है। इंटेंसिटी हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं, इस मंथ के शुरू से ही इसकी इंटेंसिटी समझ आ रही है, क्योंकि हर किस्म की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हमारे अराउंड है, गुड और बैड हर किस्म की, तो वो अफेक्ट कर रही हैं ऑलरेडी हमारे इमोशनल और एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर इसका फ़र्क आ रहा है, असर आ रहा है। तो लेट्स सी कि इस एक्लिप्स पोर्टल के बारे में, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल एरिया इस एक्लिप्स पीरियड में, जैसे आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है, जो आपने अपनी इनर सेल्फ के ऊपर काम किया है, अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम किया है, सेल्फ लव के ऊपर काम किया है, वो उसके आपको रिजल्ट्स इसमें हो सकता है कि आप देखें। एक मटेरियल मैनिफेस्टेशन का टाइम है आपके लिए। आप अपने करियर में जिस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस स्टेज पर भी हैं, आपको फर्दर उसमें सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पे आपका एक्लिप्स का पोर्टल आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली उसका एक असर हो रहा है। ये इसमें एक्लिप्स में बेसिकली जब वेल्स थिन हो जाते हैं बिटवीन द डायमेंशंस, तो इसमें आप जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर लेंगे, आप उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लेंगे। तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे आपकी इस वक्त आपके करियर में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप अपने इनर पीस के ऊपर जो आपने काम किया उसके ऊपर आपको मज़ीद थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आएँगी जिसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल वाला एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक़्त फ़ील हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको आपको कोई फ़ोर्सेस, डार्क फ़ोर्सेस जैसे आपको डाउन कर सकती हैं इस टाइम पे। आपको कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि इल्यूज़न मैं कह सकती हूँ, कि एक इल्यूज़न हो सकता है कि आपके सामने क्रिएट करे डार्कनेस के, जिसकी वज़ह से आप डिसहार्टेंड फ़ील करें। आपको लगे कि जो आपने एफ़र्ट्स किए हैं या जिस पाथ पे आप अपने करियर पाथ पे चल रहे हैं, चाहे वो आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है, तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है कि आपके सामने आएँ। और लेकिन आपको इस वक़्त फ़ोकस अपने इनर पीस के ऊपर रखना है, अपने फ़ेथ के ऊपर फ़ोकस रखना है, क्योंकि आपका फ़ेथ आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपको अपनी जो भी आपके एक व्यू है आपका अपने फ्यूचर के लिए, उस अपने विज़न है आपका जो, उस विज़न के ऊपर आपको फ़ोकस रखना है। बिकॉज़ फ़ेथ के साथ फ़ोकस रखना है आपने, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द के लोग और आपके जो सिचुएशंस कुछ थोड़ी बहुत इस किस्म की सरफेस पे आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप फ़ील करें कि यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। हालाँकि इसके ऑपोज़िट हो रहा है इस वक़्त, यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। आपकी जो स्किल्स हैं, आपने जितना अपने ऊपर काम किया है, अपने करियर के ऊपर काम किया है, जो चीज़ें आपने लर्न की हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक तरह से इस वक़्त आप एक शाइनिंग स्टार के तौर पर आप उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, लोग आपके बारे में आपको अटेंशन दे रहे हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं। आपको अगर ये चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं हैं, आपको हो सकता है कि अभी पता ना हो, लेकिन आप इस रेवलेशंस का भी एक टाइम होता है, एक्लिप्स का टाइम, उसमें अच्छी और बुरी जो राय होती है दूसरे लोगों की, समहाउ आप तक पहुँच जाती है। और इस वक़्त आपके बारे में मेजॉरिटी जो आपके अराउंड लोग हैं, मुझे उसमें वो लोग नज़र आ रहे हैं जो कि आपको एडमायर कर रहे हैं और आपके बारे में पॉजिटिव एक राय रखते हैं। और ऐसे लोग इस वक़्त आपके इस पोर्टल में, आप इस एक्लिप्स के पोर्टल में या एक्लिप्स सीज़न में, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा और ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएँगे कि हाउ मच योर वर्क इज़ एप्रिशिएटेड। और आपके काम के हवाले से आपको अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अपनी वो जो भी चीज़ें हाइलाइट हो रही हैं आपकी सराउंडिंग में, वर्क प्लेस पे, जिनको आप फिक्स करना चाह रहे हैं, तो एक यूनिवर्स आपको मौका दे रही है कि आप इस वक्त उन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं और उन
अनवांटेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल सकते हैं। आपकी डिसीजन पावर इस वक्त बहुत बेस्ट काम कर रही है, उसको फोकस करें, उसको ट्रस्ट करें, और अपने इनर विजडम के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक वाइज सोल है, ओल्ड सोल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है इस दुनिया का, इस सिस्टम का, स्पेशली फाइनेंशियल सिस्टम का, और आप इन चीज़ों को बहुत डेप्थ में देख देख सकते हैं। तो जो भी आपको इस वक्त अपने बारे में जो इंट्यूटिव जो भी आपकी थॉट्स हैं, उनको आप बेहतर है कि आप उनको लिखें बैठ के, जो भी आपको आइडियाज़ आएँ इस टाइम पे। ये आपका एक ग्रोथ का टाइम है, और आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम पे हेल्प करती हुई नज़र आ रही है इसमें। फर्दर आपके जो अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस टाइम पे नए रिलेशनशिप में जाना आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इस वक्त चीज़ें आपको रिलेशनशिप यानी ये जो इमोशनल मैटर्स में जो जो भी चीज़ें आपकी सरफेस पे आ रही हैं, लोग जो भी आपको कोई अगर नए मिलते हैं, कोई यू गेट पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट कनेक्टेड विद समवन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, और जिसमें आपको एक फीलिंग हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू, दे आर गुड फॉर यू, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अभी ज़रा साइड पे रखें इसे, क्योंकि इमोशनल मैटर्स में आई वोंट सजेस्ट कि आप बहुत कोई तेज़ी से कोई फ़ैसला करें, कोई फ़ौरी फ़ैसला करें। आपको अगर इस दौरान कोई ऐसा चांस मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी लग रहा है कि इसमें आपको ना सिर्फ चांस मिलेगा, यू आर गोइंग टू मीट समवन जिनके साथ आपको फ़ील होगा कि यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद दैट पर्सन, बट इस फैसले को थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा हो सकता है कि आप इस एक्लिप्स पोर्टल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको उस तरह से लोगों के बिहेवियर्स हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे जो हैं वो नज़र ना आए जो कि हकीकत में हैं। थोड़ा सा एक समझ लें कि एक डिलूजनल एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके अराउंड, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसको भी फर्दर आगे मत लेके जाएं उसको। अगर आप कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं और आपको लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, डोंट डू दैट, क्योंकि कमिटमेंट के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आपको थोड़ा मज़ीद अपने आप को इस रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स मोर अबाउट यू। आपके अपने अंदर कोई, मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया और जिस तरह से भी आप इमर्ज हुए एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, स्टिल आपके अंदर कोई गुंजाइश है, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई चीज़ है जो कि आपके इनर चाइल्ड को अभी तक बॉदर कर रही है। सो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो आपका एलिमेंट हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है इस क्लिप्स पोर्टल में, वो ये है कि कहीं एक या तो रिजेक्शन की फीलिंग जिसके साथ आपने कहीं पास्ट में डील किया, अगर नहीं किया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप डील कर सकेंगे। अबैंडनमेंट मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे लेफ्ट अलोन वाली फीलिंग आपकी सरफेस पे आ सकती है। तो हमारे इनर चाइल्ड को बेसिकली एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है हर वक्त कि यू लव योर इनर चाइल्ड एंड यू आर एबल टू प्रोटेक्ट देम। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है फर्दर। अच्छा, आपके फर्दर मैंने आपके इनर डेवलपमेंट के हवाले से जो कार्ड्स खोले हैं तो उसमें ये आ रहा है कि आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपने सेल्फ लव के ऊपर जो काम किया है, आपने अपने जैसे एंगर इश्यूज पे काम किया, आपने अपने अपने इमोशनल इंस्टेबिलिटी के ऊपर आपने काम किया है, और आप उसमें कंसिस्टेंसी अब आपके आ गई है। आपने अपनी कंडीशनिंग रिमूव की है, जो सोशल कंडीशनिंग जो हम लेके आते हैं, हम जो ओवर द इयर्स हम हमारे ऊपर थोप दी जाती है, आपने काफ़ी हद तक काम तो कर लिया, और उसमें आपको अपना न्यू रिफ्लेक्शन भी, न्यू सेल्फ आपको नज़र ज़रूर आ रही है अपने उसमें, लेकिन आपको मज़ीद थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हिम्मत करने की ज़रूरत है। आपके अंदर अभी भी सर्टन फेयर्स मौजूद हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इस टाइम पीरियड में नज़र आ जाएंगे। तो जो भी फेयर्स आपको लगता है कि अभी आपके रह गए हैं और जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो वो आप इस टाइम पे कर सकेंगे। ये आपको यूनिवर्स एक
अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी खास तौर पे कंडीशनिंग, आपकी सोशल कंडीशनिंग बहुत हाईलाइट हो रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस पे काम किया है तो मज़ीद आपको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, और वो जिस तरह से भी करना है आपको उसके लिए साइंस मिल जाएँगे। बट उसमें यू कैन स्टार्ट विद लविंग योरसेल्फ मोर। अगर आप ऑलरेडी कोई अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस मज़ीद करने की ज़रूरत है। सो फर्दर लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। आपके लिए कोई नए रास्ते ज़रूर खुल रहे हैं इस टाइम पे। जैसे आप अपना कोई अम, अ, एक डायरेक्शन आप अपनी ज़िंदगी में चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपको उसके लिए सपोर्ट चाहिए यूनिवर्स से, तो वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। आपके ऊपर मोमेंट्स आ सकते हैं सैडनेस के। आपके ऊपर मोमेंट्स आ सकते हैं जिसमें आप अकेला फील करें, आपको लगे कि कोई भी नहीं है आपके साथ। आपको अपनी उस सैडनेस, अपनी जो डार्क फीलिंग्स आपकी सरफेस पे आए, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा टाइम अकेले गुज़ारने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चीज़ के साथ डील कर सकें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को अटेंशन पे करनी है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। तो जो भी सैडनेस और नेगेटिव इमोशंस सरफेस पे आएँ, उनको इग्नोर ना करें इस टाइम पे। पे अटेंशन टू देम, और आपने उसको सिर्फ अपने ऊपर से शेड करना है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने रेज्ड रखना है, हाई रखना है, और वो हम सिर्फ जॉय और ग्रैटिट्यूड से हम अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर फ्रीक्वेंसी। को बहुत ज़्यादा अम, अम, अ, बड़े फैसले ना करें इस टाइम पे, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स जो कि आप क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे थे, आपको सर्टेन मामलात में कोई एक क्लैरिटी चाहिए, कि जैसे बहुत अरसे से जैसे लिंगर कर रहे हैं कोई मामलात आपकी ज़िंदगी में, वो वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो इमोशनल आपकी लाइफ के साथ भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ, ये टाइम शेड करने का टाइम है, जिसमें आप अपनी पुरानी अनवांटेड एनर्जी को, अनवांटेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से शेड कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे मैटर्स आपके सरफेस पे आते हैं जिसमें आपको लगता है कि सर्टेन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करना है, या उनके साथ आपने ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको सिचुएशन एक क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ सकती है, जिसमें आप इस किस्म के डिसीजंस ले सकती हैं। लेकिन कोई ज़्यादा ऐसे फैसले, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लीविंग योर पार्टनर, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ डिवोर्स, और इस किस्म की कोई चीज़ है जो कि मेजर एक है, और उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, और इस टाइप की सिचुएशन है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस चाहिए, क्योंकि अभी आप जैसे मैंने कहा ना कि आपका ये वाला टाइम जो पोर्टल एक्लिप्स का सीज़न है, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू अ लिटिल मोर इमोशनल। तो उसमें आपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके फैसले नहीं करने, आपको अपने माइंड से फैसले करने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा ही वेट करने की ज़रूरत है। अक्टूबर के मंथ में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ना लें। ओके, सो फाइनली एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने सेल्फ लव के ऊपर आपका फोकस रहेगा इस टाइम पे। यू आर गोइंग टू लव योरसेल्फ मोर, और आप जैसे अपनी लाइफ को, और अच्छी चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, इस टाइम पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेलिब्रेट गुड थिंग्स, और चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, लेकिन आप सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन पे पॉजिटिव फीलिंग्स के ऊपर फोकस रहेगा आपका, और आउटकम जो भी आ रहा है, जो भी सर्कमस्टांसिस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, उसका आउटकम इनर फुलफिलमेंट है। चाहे वो आप पैसों के थ्रू आपको चाहिए, आपको उसमें अपने करियर में आपको कोई ग्रोथ चाहिए, चाहे आपको अपने इमोशन पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपको कोई चेंज चाहिए, तो ओवरऑल जो एक आउटकम की एनर्जी है, वो आपकी इनर फुलफिलमेंट की है, जॉय की है, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सो ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स।